Okay, see here. This is a gun. This is a gun. These are bullets. ठीक है, these are bullets. और ये bullet. There's a wall here. Okay. Listen properly. ये आगे जा रहा है with a force F. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? NVM. ये पीछे जा रहा है with the same force F. ये किसी वॉल को हिट करता है तो फोर्स सेम रहेगा, दैट इज NVM. NVM. इसका मतलब सबका तीनों का आंसर सेम आ रहा है बेटा. मतलब अगर पूछे कि बुलेट किस फोर्स से बाहर जा रहा है तो आंसर इज NVM. अच्छा, बुलेट आगे जा रहा है तो गन पीछे आ रहा है, तो गन किस फोर्स से पीछे आ रहा है तो आंसर इज NVM. अगर वो जाके बुलेट किसी वॉल को हिट करता है तो आंसर क्या होता है? NVM. तो फोर्स ऑन वन बुलेट यू हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, लेकिन उसमें एक मास ऑफ हमने वन बुलेट लिया, वेलोसिटी ऑफ वन बुलेट लिया, तो वो उसका फोर्स निकल गया, तो वो जब वॉल को हिट करेगा ना तो सेम फोर्स हिट करेगा. तो इनफैक्ट सबका आंसर सेम रहेगा. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये हो गया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? NVM. वो किसी वॉल को हिट कर रहा है तो फोर्स किस वॉल से हिट करेगा? NVM. ठीक है, सो एक बुलेट hits the wall and comes to rest, then force on wall rest, then force on wall NVM. तो बुलेट बाहर आ रहा है फोर्स NVM से, तो गन पीछे जाएगा सेम फोर्स से NVM, एक्शन रिएक्शन. और अगर वो बुलेट जाके किसी वॉल को हिट करता है तो भी आंसर सेम रहेगा, दैट इज NVM. कि NVM फोर्स से हिट कर रहा है. ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो अगर एग्जामिनेशन में आता है फोर्स विद विच बुलेट्स आर एमिटिंग, आंसर इज NVM. वो क्वेश्चन चेंज कर देता है. फोर्स विद विच गन इज रिकॉलिंग बैक, force is NVM. If bullet is hitting against any wall, then what is the force acting on wall? Again NVM. सबका फोर्स तो सेम ही रहेगा ना सबका. जिस फोर्स से बुलेट निकल ली उसी फोर्स से गन पीछे जा रहा है और उसी फोर्स से वो जाके वॉल को हिट कर रहा है. ये बात क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर. अच्छा, एक सेकंड और. अगर ये तो एक स्पेशल केस हो गया. नाउ सेकंड केस. अगर वो वॉल को यहां पे लिखा है ना, इट कम्स टू रेस्ट, हिट द वॉल एंड कम्स टू रेस्ट. अगर वो रिबाउंड कर जाती, देन इफ बुलेट rebound elastically after hitting the wall, energy is constant after hitting the wall, इलास्टिक ले लिया ना, जैसे एयर होता है ना, एयर के मॉलिक्यूल जाते हैं वॉल को हिट करते हैं वापस, पता है इतना ऐसा होता नहीं. इलास्टिक लिया है, इलास्टिक. सपोज अगर रबर बुलेट होता तो हिटिंग द वॉल, ठीक है, एंड हिट आफ्टर हिटिंग द वॉल वो वापस आ रहा है टकरा के, देन व्हाट विल हैपन? लुक हियर. ये जाके ये बुलेट है, ये जा रहा है और इसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये टकरा के वापस आता है. ठीक है, ये वॉल है. ठीक है, देन व्हाट इज द फोर्स ऑन वॉल?
देन व्हाट इज द फोर्स ऑन वॉल? तो फोर्स होता है फोर्स ऑन वॉल, एक्चुअली हम लोग चेंज निकालते हैं, दैट इज फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। तो जब राइट तरफ जा रहा था तो फोर्स क्या होगा? एनवीएम। जब लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो फोर्स होगा माइनस एनवीएम। माइनस क्यों यूज किया है? वाई वाई लौटते समय माइनस क्यों यूज किया? बॉयज एंड गर्ल्स, जाने वाला फोर्स एनवीएम यूज किया, लौटते समय और माइनस एनवीएम यूज किया, क्यों? ये वेलोसिटी, हाँ ये वेलोसिटी राइट की तरफ जा रहा प्लस ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ आ रहा माइनस, ठीक है। तो एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्चुअली माइनस 2 एनवीएम हो जाता है, और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 एनवीएम। तो आप ये याद रखना कि अगर वो टकरा के वापस आता है तो हमेशा स्टूडेंट क्या करता है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं करता, उसको मालूम होता है टकरा के आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको डबल कर दूंगा। डबल कर दिया करो वेलोसिटी को, वेलोसिटी डबल हो जाती है एक्चुअली में, क्योंकि राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, तो डबल हो जाता है वो। ठीक है, तो आप इतना मत लिखो, एक काम करो, इसे मत लिखो, लिव इट, इतना लिखने की जरूरत नहीं, फोर्स ऑन वॉल डायरेक्ट लिखो, छोड़ो। एक्चुअली वेलोसिटी डबल हो जाती है, टकरा के वापस आती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो राइट माइनस चेंज इन वेलोसिटी करेंगे बेटा। एक मिनट, अगर एक वेलोसिटी देखो ध्यान सुनो, अगर एक वेलोसिटी राइट की तरफ जा रही है, दूसरी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक बार 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 गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अगर राइट वाला वेलोसिटी प्लस है और लेफ्ट वाला माइनस है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 भी हो जाता है, डबल हो जाता है ना। तो आगे से याद रखना, अगर कोई टकरा के वापस आता है तो वेलोसिटी डबल हो जाता है, टकरा के वापस आता है तो वेलोसिटी डबल हो जाता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स डबल हो जाता है, 2 एनवीएम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो जाता है इसलिए फोर्स डबल हो जाता है। बाकी कोई क्वांटिटीज डबल नहीं हो रही है, मास देखो बुलेट का वही रहेगा, एन वही रहेगा, वेलोसिटी डबल हो जाता है क्योंकि टकरा के वापस आने से वो 2 टाइम्स हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो आगे से याद रखना कि अगर वॉल से कोई चीज टकरा के वापस आएगी तो अल्टीमेटली वो डबल हो जाता है। इसको ध्यान रखना। सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। तो दो एक ही फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना। जब बुलेट बाहर आएगा फॉर्मूला एनवीएम, पीछे जा रहा है गन एनवीएम, बॉल को हिट कर रहा है एनवीएम, अगर वो किसी बॉल को टकरा के इलास्टिकली वापस आ रहा है तो डबल कर दो, 2 एनवीएम। याद करना इजी है, तो याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना, ये नीट का तुम्हारा सेकंड एग्जांपल, जस्ट ये सेकंड एग्जांपल, ये भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 2, वाटर जेट। वाटर जेट, आप कहेंगे वाटर जेट क्या होता है? जैसे वाटर जेट आपने देखा होगा ना, फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं ना, जबकि आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले एक वाटर कैनन यूज करते हैं। वाटर कैनन होता है, इतना जोर से पानी निकलता है कि वो पीछे की तरफ अगर छोड़ देंगे ना, तो पूरा जो वाटर कैनन होता है पीछे भागने लगेगा। बहुत उनको स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है उसको, क्योंकि पानी तो बाहर आ रहा है लेकिन वाटर कैनन पीछे की तरफ भागता है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन, पानी बहुत स्पीड में आता है ना बाहर। इसलिए तो आपने देखा मूवी वगैरह में कि अगर पानी बाहर आ रहा है फायर ब्रिगेड वाले का वाटर कैनन, और अगर किसी पर्सन के हाथ से वो स्लिप कर गया तो भागने लगता है इधर उधर। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। इज इट क्लियर? तो आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर जेट। जैसे ये वाटर जेट बनाते हैं, लुक हियर, लेट्स से इट्स अ वाटर जेट। ये वाटर जेट है, जैसे इट्स अ वाटर कैनन, वाटर कैनन बोल सकते हैं आप।
Okay. Let's A is the cross section area. And this water having density, इसकी जो density है, that is rho. Rho एक Greek letter होता है, that is the standard symbol for density. Rho. ठीक है? अच्छा. ये जो है ना वाटर बॉडी एमिट कर रहा है. इसे वाटर जेट. चलो यहाँ पे वॉल भी रख देते हैं. अच्छा. और अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने ऊपर वाला कंप्लीट कर लिया तो नीचे वाला एक्सप्लेन करो फिर. बॉयज एंड गर्ल्स. यस सर. अच्छा ठीक है. नो इसको भी देख लेते हैं. ये भी तो बिल्कुल सिलेंडर फॉर्म में बाहर आएगा. वाटर बॉडी इज कमिंग आउट. ठीक है. अच्छा इसका स्पीड कितना ले लेते हैं? वी इसका स्पीड ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा ये स्पीड वी से बाहर आ रहा है. ठीक है. और हाँ ये डिस्टेंस ले लेते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हाँ स्पीड इनटू टाइम ले लेते हैं. ठीक है. स्पीड इनटू टाइम. चलो बहुत स्मॉल टाइम ले लेते हैं. मतलब स्मॉल टाइम. ये स्पीड हो गया v और ये डिस्टेंस हो गया. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. ये बाहर आ रहा है. ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया. दिस वन ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर आ रहा है. तो यहाँ पे फिर दो सिस्टम हो गए. आपके दो सिस्टम कैसे हुए? दो सिस्टम ये हो गया कि एक हमने लिया, एक इसको सिस्टम दिया. दिस इज सिस्टम वन. ये वाटर कैनन था, ये सिस्टम वन है. और ये जो वाटर बॉडी बाहर आ रही है, वाटर बॉडी जो बाहर आ रही है, इसको हम लोग ले रहे हैं सिस्टम टू. तो यहाँ पे दो सिस्टम है. एक सिस्टम क्या कर रहा है? मास लूज कर रहा है. दूसरा सिस्टम मास गेन कर रहा है. कैनन जो है अपना मास लूज करता रहेगा. क्यों लूज करता रहेगा? पानी निकलता जा रहा है उसके अंदर से, वो लूज करता जा रहा है. और दूसरा वाला जो बाहर पानी है वो अपना सिस्टम गेन करता जा रहा है, क्योंकि और ज्यादा पानी बाहर आता जा रहा है. तो बाहर पानी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है. आउटसाइड सिस्टम इज इंक्रीजिंग, बट वाटर कैनन के अंदर सिस्टम इज डिक्रीजिंग. वाटर कैनन के आउटसाइड मास इज इंक्रीजिंग, वाटर कैनन के इनसाइड मास इज डिक्रीजिंग. मास कम हो रहा है. ये बात समझ में आया? अच्छा एक्शन रिएक्शन तो हमेशा की तरह फॉलो करेगा. एक्शन रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन. ठीक है. तो हम लोग एक्शन का फाइंड आउट करते हैं. एक्शन. ठीक है. पहले बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? डायग्राम डायग्राम देख लो. एक्शन वाटर बॉडी जो बाहर आ रहा है, एक्शन कैनन, वाटर कैनन पीछे जा रहा है, रिएक्शन. वो सिस्टम वन हो गया. जो बाहर है वो सिस्टम टू हो गया. सिस्टम टू वाला मास को गेन कर रहा है. हियर मास इज इंक्रीजिंग. हियर सिस्टम वन मास इज डिक्रीजिंग. सिस्टम टू मास इज इंक्रीजिंग. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल मास. ये वेरिएबल मास का प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. इसको कैसे हैंडल करेंगे? लोग यार हम लोग ले लेते हैं जैसे हाँ लिक्विड जेट is emitting, is moving with speed v. लिक्विड जेट का स्पीड कितना है? v है बेटा. लिक्विड जेट का स्पीड v है. विद स्पीड v. देन फोर्स निकाल लेते हैं. फोर्स ऑफ लिक्विड जेट.
फोर्स का फॉर्मूला क्या था? m dv by d, नहीं क्या था, v dm by dt, सॉरी गलत लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं, v into dm by dt, ठीक है, v dm by dt, तो v तो वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज dm by dt कैसे निकालेंगे देख लो पहले, उसके बाद आप लोग कॉपी करना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोग ने, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर शेप का है ना, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, छोटा लेंथ ले लेते हैं डीएल। लेंथ क्या है, स्पीड इनटू टाइम, देखो यहां से दिया, लेंथ इज स्पीड इनटू टाइम, तो डीएम बाय डीटी क्या आ जाएगा, ए वी रो, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया डीएम बाय डीटी का फॉर्मूला ए वी रो, तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ जाता है, दैट इज ए वी स्क्वायर रो। लर्न दिस फॉर्मूला एनी हाउ। मैंने क्या बोला, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज वेलोसिटी इनटू टाइम, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू लेंथ निकाला है ना ऊपर, देखो स्पीड इनटू टाइम लिखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया और लेंथ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डीएल, वो रख दिया यहाँ पे। और डीएल क्या था, ये देखो डीएल यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर रखा है, v इंटू डी टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो आ गया डीएम बाई डी टी, यहाँ पे रख दिया ए वी स्क्वायर रो। समझा कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स? थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम थोड़ा सा ना लेवल 2 होता है, क्योंकि वेरिएबल मास का प्रॉब्लम ही, वेरिएबल मास का मतलब ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा सा। तो आपको ये टिपिकल 2-3 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल में इसी चांसेस रहते हैं। मेडिकल में और इधर उधर के प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, या तो वाटर जेट देगा, या फिर आपको बुलेट वाला देगा, मशीन गन वाला देगा, और या रॉकेट वाला देगा, 3 देता है। आज जब भी मेडिकल में आया यही 3 क्वेश्चन में से कोई एक आया, वाटर जेट, बुलेट और मशीन गन यू कैन से, एंड एक और है होता है रॉकेट, रॉकेट पे भी आया, ठीक। तो इसको कर लीजिए पहले वाटर जेट वाला। सर वो बुलेट वाली दिखाई है, बुलेट वाली इधर जैसी, पॉइंट भी देखना है कि इससे ऊपर भी देखना है आपको? ए सर, ए ए एंड बी। ओके, ए। हो गया, मैं स्क्रॉल करूं क्या? ओके सर। हाँ ये वाला कर लीजिए आप लोग, वाटर जेट वाला। ऊपर कॉपी कर रहे हैं क्या आप लोग? जस्ट कॉपी इट। हाँ सर, सब ई वाला दिखा। बी पार्ट ना, आप पॉइंट बी कर लीजिए।
कैन आई स्क्रॉल इट? Yes, sir. हाँ, अब ये वाटर जेट वाला कॉपी कीजिए। इनफैक्ट मुझे एडवाइस ये पूरा डेरिवेशन ही एक बार देख के जाना पूरा। आई थिंक ये बुलेट वाला डेरिवेशन शायद आपके स्टेट बोर्ड में भी होगा शायद। स्टेट बोर्ड की बुक देखिएगा आप ना, लॉज ऑफ मोशन वाला उसमें दिया होगा स्टेट बोर्ड की बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल में शायद है। जस्ट चेक इट। हाँ, आप देखिएगा घर पे अपना स्टेट बोर्ड की बुक में चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन उसमें होगा शायद वेरिएबल मास का एग्जाम्पल। सर वो डीएम के थोड़ा रब हो गया है। किधर किधर किधर? डी? वो ब्रैकेट में लिखा है ना अपना, डीएम थर्ड वाला, अच्छा ठीक है, एक v into सेकंड। dt into rho। नहीं ये ठीक तो है, पसंद ना किधर बोल रहे हैं आप? डीएल इज सर वो ए इक्वल है क्या? डीएल इज इक्वल टू वी इंटू ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। डीएम ये नहीं सर, वो नहीं, हाँ, वो थर्ड 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 वाला तो मैं समझ नहीं वो पा उधर रहा, कहाँ से थर्ड? व्हाइट डॉट आया है, उस पे थोड़ा व्हाइट डॉट आया है। आपने इधर अभी एंड रन किया ना, उसका थर्ड वाला। अच्छा ठीक है। हम्म, देख लो तुम लोग कर लो, मुझे नहीं सर नॉट गेटिंग की आप कहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना स्क्रीन लिखा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ की बात कर सर रहे हैं। पर्पल कलर का बॉक्स है ना, पर्पल कलर का। हाँ ठीक है, ठीक तो है ये? हाँ उसका वो, हाँ अभी आया, वो थोड़ा नीचे का है सारा। हाँ नहीं इसलिए हाँ। सर उधर से समझा ना, फोर्स ऑफ लिक्विड जेट, उधर से समझा नहीं। तो फिर समझाते हैं, फोर्स और लिक्विड जेट। तो अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या था वेरिएबल मास का? वी डी एम बाई डी टी, ये वाला वी डी एम बाई डी टी था। तो वी को छोड़ दो, अब डीएम मतलब मास, टाइम मतलब टी मतलब टाइम, तो ये तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, वापस आएंगे। हमने यार फॉर्मूला यूज किया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास छोटा ले लिया, वॉल्यूम भी छोटा ले लेते हैं, इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो ये सिलेंडर जैसा है ना, एक मिनट, अगर ये कोई सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ कर दिया, ठीक है, लेंथ। और ऊपर देखो लेंथ क्या है? स्पीड इनटू टाइम। लेंथ की जगह क्या रख दिया? स्पीड इनटू टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डीएम बाई डी टी क्या आ गया? ए वी रो आ गया। तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू इधर से हमने निकाला, फॉर्मूले से निकाला। कैसे निकाला? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, लेंथ को स्पीड इनटू टाइम, और फिर मास अपॉन टाइम को ए वी रो कर लिया। अब आगे रख दिया हमने डीएम बाई डी टी ए वी रो। तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। सर इसका डेरिवेशन नहीं पूछते ना? नहीं, फॉर्मूला याद रखना, ए वी स्क्वायर रो। ये वाटर जेट है,
and this water is coming out. फोर्स कितना है? a v square rho. ये पीछे जाएगा with the force a v square rho action reaction. अगर कोई वॉल है, वॉल को हिट करेगा तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा? a v square rho. ठीक है, सब फोर्स सेम रहेंगे. जस्ट अ मिनट. और रिबाउंड इलास्टिकली, रिबाउंड इलास्टिकली तो डबल कर देना, इलास्टिकली. तो हो जाएगा 2 टाइम्स कर देना a v स्क्वायर रो. अगर वो इलास्टिकली, इलास्टिकली हो गया सर आज का? हाँ चलो हो गया. थैंक यू सर. कंप्लीट कर लो इसको.